हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एच डी एफ सी ग्रुप से जुड़ा हुआ एक और शेयर का रिज़ल्ट आ चुका है जिसका नाम है एच डी एफ सी। तो यहाँ पर से एच डी एफ सी जो रिज़ल्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आप लोग एच डी एफ सी बैंक के अंदर या एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर या यहाँ पर से एच डी एफ सी लाइफ के अंदर इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और ये एच डी एफ सी मतलब एच हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इसका रिज़ल्ट Q4 21 का यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप लोगों को जो रिज़ल्ट है कैसा देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो रिज़ल्ट का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कि कंपनी का रिज़ल्ट कैसा है, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, वो भी हम बताएंगे। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर से कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर फाइल के ऊपर आ चुके हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर एच डी एफ सी का जो फाइल है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर 7 मई 2021 का इसका रिज़ल्ट का डेट है। और यहाँ पर से सबसे पहले मीटिंग में ऐसा बोला गया है कि जो डिविडेंड वो 23 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से दिया जाएगा। तो यहाँ पर से जिन लोगों के भी पास एच डी एफ सी का जो शेयर है तो उन लोगों को 23 रुपीज़ पर शेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से कब तक मिल जाएंगे, तो यहाँ पर से जो रिकॉर्ड डेट बताई गई है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट से पहले डिविडेंड पेमेंट डेट आप लोगों में दिखा देता हूँ। तो जुलाई 21 जुलाई 2021, ठीक है। तो 2021 जुलाई 21 तारीख 2 जुलाई मंथ और 2021 को आप लोगों का जो अकाउंट में आ जाएगा जो डिविडेंड है वो। और अभी हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट के बारे में। तो रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बताई गई है जो रिकॉर्ड डेट है वो, ठीक है, 1 जुलाई 2021। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 जुलाई से पहले जिन लोगों ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उन लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ इसका रिज़ल्ट कैसा है। रिज़ल्ट की बात करें तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर से जो इनका स्लोगन भी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है ना इस रिज़ल्ट के अंदर वो करोड्स में है। और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर एंड ईयर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कि कंपनी का रिज़ल्ट कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर से जो मेन इनकम सोर्स है वो है कंपनी का इंटरेस्ट इनकम। तो कंपनी इंटरेस्ट से ही सबसे ज़्यादा ये कंपनी कमाती है। तो यहाँ पर से इंटरेस्ट इनकम में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है जो आप लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर जो मेन इनकम है इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। पर टोटल रेवेन्यू आप लोग देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि मेन इनकम में ही गिरावट है इसी की वजह से, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पहले इस क्वार्टर के अंदर 11,697.10 कंपनी ने रेवेन्यू किया था। और सॉरी, टोटल इनकम और अदर इनकम मिला कर यहाँ पर आप लोगों को टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। तो टोटल इनकम यहाँ पर हमें देखनी है। तो टोटल इनकम 11,753 का इसका इस क्वार्टर का रेवेन्यू है, आप लोग बोल सकते हो इनकम है। तो यहाँ पर अभी क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़ की गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये सारा का सारा अमाउंट है वो। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक्सपेंस कंपनी का रहा है पहले इस टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस कंपनी का रहा है 7,783.59 करोड़ रुपीज़ का टोटल एक्सपेंस रहा है। और कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से एक्सपेंस भी गिर रहा है, जो अगेन एक अच्छी बात है। और ये चीज़ देखो,
रेवेन्यू गिर रहा है, जो एक्सपेंस भी गिर रहा है, तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर से जो प्रॉफिट होगा उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इसके टोटल एक्सपेंस के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर गिरावट बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ है जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी। अभी बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से इस क्वार्टर के अंदर 3,923.94 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, और जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस कम हो रहा है और इनकम बढ़ रही है, तो ये इनकम भी बढ़ रही है। किसके हिसाब से? यहाँ पर हम एक्सपेंस के हिसाब से, एक्सपेंस के व्यू में हम देखें तो इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो ये मेरे को एक चीज़ लगी अच्छी, जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनी कन्वर्ट कर रही है। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर से गिरता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, जो एक अगेन ठीक बात नहीं है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस। तो यहाँ पर से सबसे पहले हम बात करेंगे टोट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है 3,179.83 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। पर यहाँ पर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसी की वजह क्या है? इसकी वजह बस यही है कि भाई यहाँ पर से जो खाने के वांदे हैं, और यहाँ पर जो कौन खरीदने जाएगा भाई घर, इतने पैसे किसके पास है कि जो घर खरीदने जाएगा कोई? यहाँ पर अभी तो फार्मास्यूटिकल जो मतलब दवाइयों और वो सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं पैसे हमारे, और इसी की वजह से सब लोग घर नहीं खरीद रहे, सब लोग बचा रहे हैं पैसे और यहाँ पर से अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी अभी आप लोगों को शायद हो सकता है कि इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आने वाले टाइम में जो लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर। अभी टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, पहले माइनस में था, माइनस में देखो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। देखो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम यहाँ पर से इसमें क्या हुआ है, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम माइनस हो गई है। इसी की वजह से जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम है ना, उसमें -3,779.65 करोड़ रुपीज़ का माइनस में रिटर्न दिखा रहा है, जो यहाँ पर एक्चुअल में 2,232 करोड़ रुपीज़ का था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी की वजह से दिक्कतें हो रही है। पर यहाँ पर आप लोग पिछले क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पर से प्लस हुआ है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अदर कंप्रेहेंसिव इनकम क्या है। तो यहाँ पर प्लस हुई है कभी क्वार्टर में और कभी क्वार्टर में माइनस हुई है। पर यहाँ पर से नेट प्रॉफिट देखने जाओगे कंपनी का तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। अभी यहाँ पर अदर कंप्रेहेंसिव इनकम की वजह से यहाँ पर से जो रिजल्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रिजल्ट आया है इस बार का। और इस बार की इस क्वार्टर की बात करें, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 1,974.34 करोड़ रुपीज़ की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी सेम टू सेम सिचुएशन बनी है। यहाँ पर ये इतना अदर कंप्रेहेंसिव इनकम इतना ज़्यादा माइनस हो गया ना, इसी की वजह से यहाँ पर जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम में गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर अब देखोगे ना तो आप लोगों को कुछ पासा पलट गया, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। पहले कहाँ पर था इसका रिजल्ट और अभी कहाँ पर हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले अभी अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को अगेन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम बढ़ रही है इसी की वजह से। और टोटल एक्सपेंस और वो सारी चीज़ें तो मेरे को अच्छी लगी कि कंपनी का एक्सपेंस गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा कंपनी को इम्पेक्ट पड़ा है। तो ये चीज़ आप लोगों को कंपनी रिकवरी बहुत जल्दी होनी चाहिए कंपनी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर से लोन्स और वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर कैलकुलेट
कैलकुलेट नहीं करेंगे बोरोइंग्स और वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर से बोरोइंग्स और इनका धंधा ही यही है, तो बोरोइंग्स और वो सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली जो मेन है इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों को आज के दिन 2.3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोगों को 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में भी अच्छी खासी तेज़ी है। 5 डेज़ में 4.3% की तेज़ी है। 1 मंथ में फ्लैट है, और उसके साथ साथ 6 मंथ की बात करें 15% 16% की तेज़ी। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में कंपनी ने 47% का रिटर्न दिया है, जो अगेन एक अच्छी बात है इतनी बड़ी कंपनी के सामने देखोगे तो। और 5 ईयर्स में कंपनी ने ओनली 100% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर से कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया दिया है। कभी कभी बहुत बड़ी गिरावट भी है आप लोगों को देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ऐसी ऐसी जो गिरावट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप लोगों को लगता है यहाँ पर से इतना तो छोटा गिरावट है, देखो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कितना छोटा गिरावट है, ठीक है, कितना बड़ा गिरावट है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो ये गिरावट है ना बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 30% का गिरावट है। अभी मेरे से यहाँ पर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर हो जाए तो मैं दिखा देता हूँ। ओके तो देखो यहाँ पर 55% की गिरावट है, ऐसी ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ठीक है। तो ये जो गिरावट है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब हैरान कर देगी। आप लोग सोचेंगे कि निकल जाऊँ निकल जाऊँ, पर ओवरऑल आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म में तो आप लोगों को कंपनी प्रॉफिट करती ही देखने को मिलेगी अच्छी तरीके से। तो आप लोग होल्ड करना, कंपनी बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाली है। जो भी रिस्क और रिवॉर्ड आप लोग ध्यान के से इसके अंदर इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।